स्कूल से गायब हुआ हर्ष कैसे? हमारे साथ लंच खाया था, उनके में से वो 10 रुपये ले गए थे और फिर टॉयलेट करने गए थे। लंच के बाद उन्हें मालूम नहीं था कहाँ हुआ। जब लंच हुआ था तो उन्होंने आपके साथ लंच किया था, है ना? बाकी मैं तो खाऊं किसके में से? वो साथ में दोस्त होगा। फिर नहीं मिला मेरे बच्चे को। फिर बच्चा नहीं मिला। किस पे शक आपका जा रहा है, किस पे मान के मेरा चल? मैडम पे सब जा रहा है बस। तो मैडम पर शक कैसे जाए? जा रहा बैग स्कूल में मिला, उसका क्लास टीचर है। हाँ। और मेरा बच्चा था स्कूल वाले। स्कूल से गायब हुआ, हाँ, स्कूल का आया और वहाँ से नहर में बॉडी अगले दिन मिली। हाँ। 7 साल का हर्ष आज इस दुनिया में नहीं। 9 जुलाई को वो स्कूल पढ़ने के लिए गया था, रोज़मर्रा की तरह स्कूल गया था, मगर फिर वापस नहीं लौटा। हालांकि माँ का कहना है कि उस दिन स्कूल जाने के लिए मना कर रहा था कि माँ मेरा आज दिल नहीं है स्कूल जाने का, मगर माँ ने स्कूल उसको खुशामद दरामद करके लाड़ प्यार करके उसका टिफ़िन पैक करने के बाद में भेजा था। माँ को ये मालूम नहीं था कि आज वो स्कूल से हमेशा के लिए वापस नहीं आएगा। ये वही परिवार है जिसके घर के बिल्कुल मैं बाहर इस वक्त खड़ा हुआ हूँ। गांव का नाम सेखुपुर है और ये जिला बुलंदशहर में लगता है। भाभी यहाँ पर रो रही है, बिलख रही है। लाल अब वापस आने वाला नहीं है। पुलिस के हाथ आज भी खाली है। 4 दिन हो चुके हैं इस हत्याकांड के। जब हर्ष स्कूल गया, स्कूल से ही वो गायब हो गया। गायब होने के बाद में अगले दिन उसकी डेड बॉडी एक नहर में मिलती है, मगर उसके बावजूद भी अभी पुलिस के हाथ खाली है। चलिए मैं बात करूँगा। गाँव वाले ढाढ़स बता रहे हैं, बराबर यहाँ पर आ रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं, मगर इकलौता हर्ष आज इस दुनिया में नहीं। चलिए मैं पहले बात कर लेता हूँ। हर्ष की जो माँ है वो यहाँ पर है। बात क्या हुआ था? बच्चा स्कूल गया था। हर्ष बता रहे हैं कि स्कूल रोजाना जाता था, उस दिन मना कर रहा था जाने के लिए। हाँ, चाय और पापी खा के चला गया। कितने बच्चे साथ जाते हैं उसके? 25 बच्चे जाते हैं। अच्छा, 25 बच्चे गए थे, मगर वापस जो लौटे और वो 24 बच्चे वापस लौटे। उसके बाद जब बच्चा वापस आपका नहीं आ पाया, फिर कहाँ गए? टेम्पू वाले के पास गए थे। हाँ। फिर वहाँ से उसने बोल दिया था दूसरी बस में चला गया। हाँ। फिर वहाँ से मैं लौटी हूँ तो वो गाड़ी लेके नहीं है, पूरे डिलाई और हाँ। मैं 100 नंबर कुछ फोन किया है और किसी गाँव में ना मिला, वो सभी डिलाई में लेके गाँव फिर नहीं मिला मेरे बच्चे को। फिर बच्चा नहीं मिला। किस पे शक आपका जा रहा है, किस पे मान के मेरा चल? मैडम पे सब जा रहा है बस। हाँ। स्कूल में बैग मिला हाँ। बच्चे का, ना कोई उम्र खैर। कभी हर्ष ने मैडम के बारे में कभी कुछ कहा कुछ कि नहीं किया मैडम। नहीं? कभी जैसे पहले कुछ कहा हो मैडम के बारे में? कभी नहीं किया। 1.5 साल हो गए। हाँ। तो मैडम पर शक कैसे जाए? जा रहा बैग स्कूल में मिला, उसका क्लास टीचर है। हाँ। पूरा और बच्चों का सारों का बताओ। यानी जब बच्चा जिस दिन गायब हुआ है उस दिन उसका जो बैग है वो क्लासरूम में ही रह जाता है और बच्चा गायब हो गया स्कूल से ही, इनका कहना इस तरीके से, और अगले दिन उसकी डेड बॉडी मिलती है। तो जो क्लास टीचर है वो कहाँ है अभी? पूछताछ वगैरह कुछ की होगी? वो तो थाने में बैठी, थाने में बैठी है। वो क्या कह रही है? तो कुछ नहीं बकरे। अभी कुछ नहीं बोल रही। जब क्लासरूम में बैग रह गया तो फिर बच्चा गायब कहाँ हुआ? लंच के बाद हुआ। अच्छा, बच्चे भी तो साथ पढ़ने वाले हैं, वो बच्चे कहाँ गए? एक बच्चा है ना यहाँ पे, बच्चों को बुलाओ जरा। वो बच्चे क्या कह रहे हैं, कैसे? बच्चे कह रहे हैं वो टॉयलेट करने जा रहा था लेकिन की तरफ, वो गली में खड़ा था जैसे मैडम की साड़ी पकड़ के यूँ कर तो बोल रहा था। वो बच्चा बोला दूसरा, वो लल्ला कह रहा हमारा क्या है, ये खड़ा उससे दोबारा लौट आया वहाँ से दूसरा वाला बच्चा। तो दूसरा दोबारा गया टॉयलेट करने, तो दोबारा मिला नहीं है वहाँ पे बच्चा, ना मैडम ना बच्चा, दोनों का। अच्छा।
उसके बाद आपने कंप्लेंट वगैरह की पुलिस से? कंप्लेंट वगैरह करके यहाँ से टेम्पू लेके आया जब जो टेम्पो वाला है जो बच्चों को लेकर आता है, उसके बाद में फिर क्या हुआ? ऐसे ही पुलिस गाँव घूमी कुछ कई गाँव में 10 बजे तक 3 बजे तक घूरे, बच्चा नहीं मिला। CID वाले भी बुलाए, मैं बस गेट तक कुत्ता था, वहाँ से अगार कुत्ता नहीं पड़ा। जो बच्चा है उसकी दादी पंखा हमारे साथ में था, बताइए अरे आप। पंखा हटवा दें इनसे। बच्चा का मैंने यहाँ से पढ़ने गया है, स्कूल से उठाया है। वहाँ से तो कोई पता ही भी नहीं लग रहा है और मैडम ने उठाया। आप दादी हैं ना? हाँ दादी। अच्छा, हर्ष को जब उठा कर ले गए थे तो कोई फिरौती के लिए पैसे की डिमांड जैसे करते हैं? ऐसा कुछ कोई फोन नहीं आया, कोई फोन नहीं, किसी तरीके की कोई डिमांड नहीं हो कोई डिमांड नहीं, कोई डिमांड नहीं। अच्छा, गांव में कोई दुश्मनी तो नहीं है किसी नहीं, से? किसी से दुश्मनी नहीं है, काऊ से। और मेरा बच्चा था स्कूल वाले, स्कूल से गायब हुआ? हाँ स्कूल के बाद। स्कूल आज खुल रहा है या बंद सब? अब कैसे मिल जाए वो, फील हो रहा है, फील रह रहा होगा तब। सील हो चुका है स्कूल। अब ना पड़ा। अब हमारा तो बच्चा यही तो खबर है। अब हमारे तो कोई दिया गवार का चती ना, मैं तो वो से आए जो तुम पाए हो वहाँ से नहर में बॉडी अगले दिन मिली। हाँ पहचान कैसे हुई थी? जरूर बेल्ट पे स्कूल का निशान वगैरह लगा। हाँ ये बच्चा है वो। ये बच्चा है, ठीक है। ये बच्चा वहीं स्कूल में साथ रोजाना हर्ष के जाया करता था पढ़ने के लिए। मार्क्स क्या मार्क्स कहता है पूछने बेटा, मार्क्स ये बताओ कि आप हर्ष के मार्क्स साथ जाते थे पढ़ने, टेम्पो में रोजाना बैठे? हैं? क्या हुआ था, हर्ष के साथ वापस नहीं आए, स्कूल से गायब हुआ हर्ष? उनको मार्क्स लगा हमने हमारे साथ लंच खाया था, उनके यहाँ से वो 10 रुपये ले गए थे और फिर टॉयलेट करने गए थे लंच के बाद। उन्हें मालूम नहीं था कहाँ वो। जब लंच हुआ था तो उन्होंने आपके साथ लंच किया था, है ना? बाकी मैं तो खाऊँ किसके में से? वो साथ में दोस्त होगा, क्या नाम है दोस्त का? उसका गीता दोस्त के साथ में लंच भी किया था हर्ष ने। उसके बाद में जो स्कूल बैग है वो स्कूल में ही, जो उसका क्लासरूम है उसी में बैग पड़ा रह गया, जो परिजन है उनका कहना है। और जो हर्ष है उसकी बॉडी अगले दिन नहर में मिली। पहचान जो हो पाई वो इस तरह से हो पाई कि जो उसकी बेल्ट है, जो उसकी बेल्ट बंधी हुई थी, उस स्कूल की जो यूनिफॉर्म को भी पहने हुए था, तो यूनिफॉर्म की जो बेल्ट थी उस पर उसकी मोहर लगी हुई थी, उस पर उसका मोबाइल नंबर लिखा हुआ था, जिससे उसकी पहचान भी होगी, वरना शायद पहचान भी नहीं हो पाती। तो अभी जिस तरह से ये बातें सामने आ रही हैं कि ना कोई गांव में कोई दुश्मनी किसी से हुई, भैया ना इस तरह की कोई बात, तो ये स्कूल से गायब करने का क्या मतलब है? क्योंकि कोई फिरौती की अम्मा मांग से कह दे मोबाइल। हाँ, अरे अम्मा क्या पंखा में चलाओ, क्या अंदाजा लगा के चल रहे हैं कैसे? मैडम पे शक है बस। मैडम पे। चलिए खैर, अब जांच का विषय है। पुलिस हालांकि छानबीन में जुटी हुई है, पूरा पुलिस फोर्स इस तरह से लगा दिया गया है, पूरी छानबीन की जा रही है कि आखिर सच्चाई क्या है और मासूम से बच्चे को मौत के घाट क्यों उतार दिया गया और मारने के बाद में उसके शव को नहर में इस नियत से फेंक दिया गया कि उसका शव कभी ना मिल पाए। मैं उसी स्कूल के बिल्कुल बाहर हूँ जहाँ से हर्ष गायब हुआ था। गांव सेखुपुर से और यहाँ तक की अगर दूरी की बात करते हैं तो लगभग 4 से 5 किलोमीटर की ये दूरी तय करके बच्चा यहाँ पर पढ़ने के लिए आता था। और ये वही स्कूल है जिसकी चारदीवारी हम आपको अंदर से दिखाएंगे कि चारदीवारी कितनी अच्छी इन लोगों ने बना के रखी हुई है कि बच्चों की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हुए। और साथ साथ पूरे स्कूल में सीसीटीवी कैमरे देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे नहीं मिलेंगे। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि 8वीं तक की मान्यता लेने के बाद में 12वीं तक बच्चों को पढ़ाया जाता है, वैसा ये भी साहब कर रहे थे। चलिए खैर, अंदर का माहौल हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मैं दिखा दूं कि स्कूल के जो अंदर वॉशरूम बने हुए हैं
इनकी जो किवाड़ें हैं वो ऐसी स्थिति है बनी हुई है इनकी किवाड़ों की। उसके साथ साथ जो टॉयलेट करने के लिए जगह है वो ये है। और हर्ष के साथ में जो बच्चे गांव वाले पढ़ते हैं उनके कहे मुताबिक हर्ष पहले यहाँ पर आता है और यहाँ टॉयलेट करके यहीं से गायब हो जाता है। आइए दिखाऊं थोड़ा सा मैं आपको, आ गया जो ये जो चार दीवारी है स्कूल की, चार दीवारी थोड़ा यहाँ दिखा दीजिए। यहाँ पर कूड़ी जो है पड़ी हुई है और आसानी से कोई छोटा सा बच्चा आराम से अंदर आ सकता है और बाहर उसको आराम से खींचा जा सकता है। सबसे पहले मैं बेसिक शिक्षा विभाग की भी लापरवाही कहूँगा कि ऐसे स्कूलों को मान्यता आखिर वो लोग कैसे दे देते हैं। मैं आज इस स्कूल की जो आपको व्यवस्थाएं हैं वो भी दिखाऊंगा, क्योंकि जो सरकारी स्कूल हैं उसकी व्यवस्था तो अक्सर ये लोग देखने चले जाते हैं, मगर जो प्राइवेट स्कूल हैं उसे देखने के लिए शायद ये लोग आंखें मूंद लेते हैं। ये देखिए, ये चार दीवारी है, ये चार दीवारी की व्यवस्था है, चारों तरफ जंगल है। अगर यहाँ से कोई बच्चे को जंगल की ओर खींच कर ले जाए, आसानी से कोई भी यहाँ दुब छिपक के बैठ जाए और कोई बच्चा यहाँ आ जाए, उसकी बाजू वगैरह पकड़ के आसानी से खींच सकता है। ये कितनी लंबाई होगी, यहाँ कितनी, यहाँ से छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आसानी से उठा के जंगल की तरफ भाग सकता है। कोई व्यवस्था इस तरीके की नहीं है। कोई सीसीटीवी कैमरा पूरे स्कूल के अंदर, कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ नहीं है। उसके साथ साथ जो व्यवस्था है, प्रधान जी, ये प्रधान जी हैं हमारे, आ जाइए, थोड़ा सा मैं आपसे बात करना चाहूँगा। जिस तरह की घटना हुई है प्रधान जी, आपके गांव का बच्चा जो है वो ख़त्म हो गया, दूसरे दिन उसकी डेड बॉडी मिलती है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या व्यवस्थाएं हैं? स्कूल वाले वैसी व्यवस्था नहीं कर पाते। सर व्यवस्था तो काफ़ी खराब है। आपका नाम? मेरा नाम सर मुकेश कुमार है। मैं गांव शेखपुर का प्रधान पुत्र हूँ। व्यवस्था तो सारी खराब है इस स्कूल की, और फिर भी पुलिस वालों ने हमें भरोसा दिलाया हुआ है कि जल्दी पकड़ के देंगे। बस पुलिस भरोसा दे रही है अभी। भाई इसमें प्रधान जी क्या वो करेंगे बेचारे, ये दूसरे गांव का शायद स्कूल है ना, दूसरे गांव का स्कूल है, लगे हुए फिर रहे हैं बच्चे के परिजनों के साथ में कि किसी तरीके से पता चल जाए। आप यहीं के हैं भैया, क्या व्यवस्थाएं मान के चले? व्यवस्था तो खराब है उसकी, हैं कॉलेज की। बच्चा यहाँ से गायब हो जाता है स्कूल से, और स्कूल से ये देखिए स्कूल की चार दीवारी जो है उस तरीके की चार दीवारी है कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कितनी भयावह ये तस्वीरें हैं। अपने नौनिहाल को हम जो छोटे छोटे बच्चे, यूकेजी का छात्र था हर्ष, वो यूकेजी का छात्र था, छोटा था और इस स्कूल में पढ़ने के लिए आता था। ऐसे नौनिहालों को ऐसे स्कूल वालों के भरोसे हम कैसे पढ़ने के लिए भेज सकते हैं? ये भविष्य बनाने का काम कर रहे हैं या फिर मौत बेचने का काम कर रहे हैं? यहाँ मैं यही कहूँगा कि यहाँ सिर्फ एक तरह से मौत ही तांडव करती है, क्योंकि चार दीवारी और स्कूल की कर दी गई होती तो शायद बच्चा बाहर न निकल पाता। जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी ध्वस्त नजर आ रही हैं। दिखाएं थोड़ा सा, ये बेसिक शिक्षा विभाग आखिर इसे मान्यता कैसे दे सकता है? कोई प्रबंध जो सबसे पहले बच्चों की सेफ्टी के लिए किया जाता है वो प्रबंध ही यहाँ पर नहीं है, तो इसको मान्यता कैसे मिल गई? ये चार दीवारी नहीं है, सिर्फ चार दीवारी के नाम पर ये तार खींचे हुए हैं, लोहे के तार खींचकर फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी कर दी गई हैं। यही वो क्लासरूम है जिसमें हर्ष पढ़ा करता था। आखिरी दिन इसी क्लास में आया था और परिजनों के मुताबिक उसका बस्ता यहीं मिला था। जी हाँ, बस्ता यहाँ ही मिला था, इसी स्कूल में। जी हाँ। खैर फिलहाल जो स्कूल है वो सब यहाँ के जो प्रबंधक हैं वो सब यहाँ से गायब हैं, स्कूल बंद है। यहाँ से सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो बच्चों की सेफ्टी के लिए यहाँ पर करके रखा हो ताकि बच्चे जो हैं वो सेफ रहें। पुलिस भरसक प्रयास कर रही है साक्ष्य जुटाने का, क्योंकि मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर यही वो क्लासरूम है जिस क्लासरूम के अंदर बच्चा पढ़ता था और यहीं पर उसका बताते हैं कि बस्ता मिला था। सर SPRA साहब हमारे साथ में हैं, सर थोड़ा इधर आ जाइए। सर यहाँ बच्चे का जो बैग है बताते हैं कि स्कूल बैग यहीं पर मिला था, और कोई साक्ष्य मिल पा रहे हैं सर? हाँ, बैग तो ये जो बगल आप टेबल देख रहे हैं इसी टेबल पे बैग मिला हुआ था जी। और जो इसके राइट साइड जो क्लासरूम है वो बच्चे का एक्चुअल क्लासरूम है। तो इसको वैसे तो हम लोग
4-5 बार देख चुके हैं, लेकिन अभी तक चूँकि कोई ऐसा महत्वपूर्ण साक्ष्य सुराग नहीं मिल पाया है कि जिससे हम सफलता की तरफ बढ़ सके। तो इसी मकसद से फिर से बार बार जो सिस्टम है हमारा कि घटनास्थल को बहुत बारीकी से बार बार देखिए। कोई टॉयलेट की तरफ से बच्चे को गायब किया गया, छोटी सी बाउंड्री है, उसके ऊपर भी बहुत सारा वैसा रेता सा पड़ा हुआ, आराम से बच्चा खींचा जा सकता है, उसमें क्या नहीं, बाउंड्री तो छोटी है बल्कि कुछ जगह टूटी हुई भी है, लेकिन कोई ले जाएगा, क्यों ले जाएगा? और यहाँ 700 बच्चे पढ़ते हैं और दिन के उजाले की घटना है, तो बहुत सहज विश्वास योग्य नहीं है कि कोई भी अपराधी कोई भी अपराध करता है तो अपना बचाव तो रखता ही है, तो सबके सामने इस तरह की घटना। सवाल ये खड़ा होता है कि बच्चा यहीं से गायब हुआ, स्कूल बैग यहाँ मिलता है और बच्चे की जो डेड बॉडी वो नहर में मिलती है, तो सर ये तो थोड़ा सा है नहीं, वो बात ठीक है। तो इसी चीज़ की तो हम लोग तलाश में जुटे हैं कि कोई न कोई बहुत ही खास जिस पे वो बच्चा आराम से भरोसा करता है, विश्वास करता है, उसी के साथ जाएगा। हमारे आपके या किसी थर्ड पर्सन के साथ वो बच्चा नहीं जाएगा। और क्लास टीचर से, गार्जियन से, सबसे जो बात हुई है उससे है कि बच्चा होनहार था, कोई मंदबुद्धि नहीं, बिल्कुल सामान्य सा स्वस्थ बच्चा, और आसानी से वो अननोन आदमी के साथ वो नहीं जा सकता है। तो उसी के इर्द गिर्द की कोई करीबी न करे, कोई न कोई करीबी आदमी है जो इसमें इन्वॉल्व है। उसके गार्जियन वो चीज़ को, उनका ध्यान वहाँ नहीं जा पा रहा है, उसी चीज़ को। मगर सर फिर भी जो गार्जियंस है वो इंतज़ार में है कि बच्चे का जो ये केस है, और गांव वाले भी इस इंतज़ार में है कि बच्चे का केस खुल जाए। कब तक उम्मीद मान के चलें सर? देखिए, जब से घटना हुई है तब से लगातार हम लोग लगे हुए हैं। जितने एंगल हैं मैनुअली सर्विलांस के थ्रू, हर एंगल पर प्रयास लगातार जारी है। जी सर, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर पुलिस बराबर अपने प्रयास जो है वो कर रही है। मैं आपको दिखा दूँ फिर से एक बार तस्वीरें कि हर रूम में इस वक्त जो है जो पुलिसकर्मी हैं वो मौजूद हैं और साक्ष्य जुटाने की जो है वो भरसक कोशिशें कर रहे हैं। अंदर देखिए, उधर भी दिखाई पर कैमरा घुमा दीजिए। पुलिसकर्मी हर रूम में इस वक्त मौजूद हैं और हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह से कोई ऐसा सुराग मिल जाए जिससे जो कातिल है उस तक पहुंचा जा सके, क्योंकि ये बड़े भरोसे में लेने के बाद में शायद जो कत्ल जो किया गया है बच्चे का वो भरोसे में लेने के बाद किया गया है। क्योंकि जो परिजन के जो बच्चे के माता पिता हैं उनका कहना साफ तौर पर यह है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, और उसके बाद में भी उस बच्चे का इस तरह से बेदर्दी के साथ में कत्ल कर दिया गया। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रुति अग्रवाल, कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं आप सभी को ये सूचित करना चाहती हूँ कि सुधीर नर्सिंग होम एंड हार्ट सेंटर काला आम बुलंदशहर में कैंसर की बीमारी का सारा इलाज उपलब्ध है।